तो दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़े सजा करके, वो तीजों का त्योहार था उस दिन, सूर्य के साथ बादल और उनकी अटखेलियां चल रही थी, कभी धूप आ जा कभी छांव आ जा, ठंडा मौसम था, और वो दोनों अपने अपने घोड़े लेके शिकार के लिए जंगल में चले जाते हैं। क्या बोले, किस तरह से? यूं बोला, भाई फूल कुमार, राजो ठीक बोलो, भाई फूल कुमार चलांगे खेलन काज शिकार, आज किसी गहरे वन में भाई फूल कुमार चलांगे खेलन काज शिकार, आज किसी वारिसी मुनियों के दर्शन होंगे जंगली बियाबान में, ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे जंगल जो वहां पे कोई मिला राक्षस उसे जान की आन में, उसी वक्त मैदान में हम कर देंगे संगार, तीर मारांगे तन में भाई फूल कुमार। फेरी तनी कह के दोनों ने फिर सरपट घोड़े दौड़ाए, दौड़न से वह थके नहीं थे, कई दफा के आजमाए, गहरे जंगल में आए, देखी मृगों की डार चरती मगन हो मन में, भाई फूल कुमार चलांगे खेलन काज शिकार, आज किसी गहरे वन में। 10-12 बरगणी और उनमें 2 काले राहिण बोला करते उसको कस्तूरीधारी, उनमें उन्होंने एक मृग का निशाना बनाया, ले बांध निशाना मृग को मारो फूल कंवर सुनिए वाणी, दोनों ने दिए तीर ताड़ पर ना कभी होती मनमानी, मृग ने चाहिए जान बचानी, वो भाग गया बे सोमार गिर गया बे छाछन में जी। सुल्तान ने घोड़ा पीछे लगा दिया, जो उनका लक्ष्य था उस घोड़े उस हिरण के पीछे अपना घोड़ा लगा दिया, और पीछे फूल कुमार ने लगा दिया अपना, दोनों वो उससे आकर वो उससे आगे, लेकिन मृग वो भागता भागता कहाँ चला गया, ये कहानी का थोड़ा दूसरा मोड़ है ये। अब यहाँ की चर्चा यही छोड़ के और सब आकर ख्याल सुनो, गिरवर सिंह कह के रागड़ में मग की बेटी नाल सुनो, ली बुला सखी तत्काल सुनो, था तीजों का त्योहार बार छाई गुलशन में, साइकिल वाले मन बता ले अड्डे तक ले चाल, फिर चाहे तायरी दिए योशी होगी। मेरा बहुत याद बनिए, मर्द था वो अपनी जान बचाने का मारा भागता भागता, और एक 8-8 फुट ऊंची दीवार थी, एक जनाना बाग था, वो 8 फुट ऊंची दीवार पार कर गया एक छलांग में, मर्द था वो, उस बाग में कूद दिया। इधर वो केलागढ़ के राजा मग की लड़की जिसका नाम निहालदे था, 20-30 सखियों के साथ में बाग में वो झूला झूलन खातिर आई थी, और उनने वो घोड़ा देखा तो जनाने बाग में, जनानी जास क्या करती, मर्द का कोई काम नहीं होता, तो 2 मर्द हो गए ना, एक तो घोड़ा और एक उसके ऊपर सवार, वो भी मर्द। और तू आप जानते थोड़ी सी इसी बुद्धि हुआ, अगर वो भाग पड़ी किसी की आयल रहेगी, किसी की चप्पल रहेगी, झूला झूला छोड़ दिया और घोड़ा देख के सारी भाग गई। राजा की लड़की को बड़ा क्रोध आया, 2 बदतमीज घोड़े वाले, सुल्तान का घोड़ा तो बाग के अंदर चला गया था सुल्तान को लेके, और फूल कुमार का बाहर रह गया। यूं बोली रे घोड़े वाले नाम
बता तेरा घोड़े वाले नाम बता। किसका जाया क्यों यहाँ आया, किससे है क्या काम बता रे घोड़े वाले नाम। मना मर्द का अंदर आना, चढ़ा रे तुरंग पे क्यों खोया तू दीवाना। बाप मेरे का बाग जनाना, कितना खर्च से दाम बता रे घोड़े वाले नाम बता, घोड़े वाले नाम बता। मना मर्द का अंदर आना, तू क्यों आया समेत घोड़े के यहाँ। सुल्तान ने विचार किया कि मर्यादा भंग कर दी, मेरी तो बहुत बड़ी भूल होगी। हाथ जोड़ के पास में गया कि सारी सखियां बाज गई, राजा की लड़की ने हाल दे इकली बागमती। हाथ जोड़ के निवाला, देवी माफ करना, देव योग से मैं यहाँ पे आया। कुदरती देव योग, देव योग से मैं यहाँ पे आया। मैं हूँ मैंने पाल का जाया, नाम मेरा सुल्तान बताया। और क्या तू भी तो पता तमाम बता रे घोड़े वाले नाम बता तेरा घोड़े। मैं तो राजा मैनपाल का बेटा हूँ, नाम मेरा सुल्तान है, पर तू भी पता तमाम बता आप कौन हो। वो भी कोई मामूली चीज का नाम नहीं था, निहालदे का नाम सुनाया जाता था। बोली नगरी जो ये देती दिखाई, मैं हूँ राजा मग की जाई। नगरी जो ये मैं हूँ राजा मग की जाई, सखियों के संग झूलन आई, झूलन आई। और क्या करूं कलाम बता रे घोड़े वाले नाम बता। मैं राजा मग की लड़की हूँ, जो नगरी हमारी दिखाई देती है, ये तो नगरी हमारी राजा मग की बेटी निहालदे नाम है। आप अपना पूरा परिचय बताओ। जिसकी हम आंखों के तारे, गिरवर सिंह कहाँ पिता तुम्हारे। जिनकी हम आंखों के तारे, गिरवर सिंह कहाँ पिता तुम्हारे। देवी सिंह जी स्वर्ग सिधारे, स्वर्ग सिधारे। क्या कर ले वो चंदगी राम बता रे घोड़े वाले नाम बता। मैं राजा मैनपाल का बेटा हूँ, सुल्तान मेरा नाम है। नहीं बोले हाँ वो मनदारी बताया करें, वो तो ना है तू। बोला मनदारी भी मन नहीं कहा करें। लड़की नीचे से ऊपर तक जब निहारा उसके रूप को विचार करती है कि बे माता ने कसर नहीं छोड़ी जिस दिन वो लड़का तैयार करे। जब नाम सुना सुल्तान का तो क्रोध खोया सब दूर, नीचे को देखने लगी होकर के मजबूर। खड़े आमने सामने भरा प्रेम में गात, जो तुम ना नाराज हो तुम्हें पूछो एक बात। सुल्तान बोले मैं तो गलती से आ गया था, जो मेरा घोड़ा था वो कूद गया मर्ग के पीछे बाग में और मैं उसके ऊपर सवार था। मैं दिनों गलती से आ गया, दोबारा नहीं आऊंगा, माफ करना देवी। लड़की बोली जी मैं सुपने देखा करती कि मनदारी की साख कौन है। वो मनदारी कदे भगवान मैं देखूं भी की के जीभ काग लगा दी, मेरे को ये मालूम नहीं था कि यो है वो मनदारी। और जिसने मैंने जो शब्द खोटे शब्द कह दिए, लोग आएगी बात गधे के लात पल्ले नहीं बांधा करें, ये मेरे शब्द मैंने वापिस दे दे, इस तरह से बातें करती। एक पेड़
के नीचे बैठ जाते छाव में। बोला फिर बुरा नहीं मानो तो मैं तेरे से एक बात पूछू राजकुमारी। क्या पूछो? एक नहीं 100 पूछो, बुरा नहीं मानोगे। न्यू बोला री तो ब्याही से के कंवारी बता, ब्याही से के कंवारी। स्वर में खोल के बोल बता दिए मग की राज दुलारी, तो ब्याही से के कंवारी। तू ब्याही है कंवारी, ब्याही से तो कौन सा गांव ब्याह राखी है। न्यू बोले क्या पूछोगे राज कंवर में, क्या पूछोगे राज कंवर में, रहती हूँ बाबुल के घर में, इब तक हुई ना सगाई, ना कोई ऐसा वीर मिला छतरी जो रणवीर मिला, किसके मैं संगी ना ब्याही। मैंने पाल के लाल हाल सुन लाचारी, लाचारी बता ब्याही से के कंवारी, ब्याही से के कंवारी। राजकुमार क्या ब्याह शादी की बात करते हो, मेरी तो बात चितवी को 40 है। क्यों? इसी की बात ही गोत मिल गया था कि थारे घर में कोई धन की कमी थी। तेरी माता पिता को सोचना चाहिए कि जमींदार का फर्ज ये खेत 3 वक्त पर बोण का, माता पिता का फर्ज यही बर कन्या जोड़ी के टोण का। तो शादी योग सोच दिखाई देती के कारण है, मेरी लाचारी है, मेरी शादी नहीं हो सकती। बोला पेचीदा मत कहो बोल के, भेद बताइए साफ खोल के, नहीं रे समझ में आया, मिटूंगा सारी लाचारी जो मैं असली छत्रधारी, मन पाल का मैं जाया। मैं दुख ठोऊं सौगन खाऊं करे दिखलाऊं जो धारी, बता ब्याही से के कंवारी, बता ब्याही से के कंवारी। साफ शब्दों में बता भी तेरी सगाई शादी क्यों नहीं हो रही, उसमें कारण क्या है? मैं कसम खाता हूं कि मैं उसमें पूरी पूरी मदद करूंगा आपकी। बताओ। न्यू बोली दिखना सुनाई देना, पलम सी दिखाई देना, हिम्मती और मजबूती, मुझको मांग समझदाने की, किस्म सामर्थ जाने की, खत में खुई रजपूती, को बांधन सना मारे दाना ब्याना शर्त हमारी, बता ब्याही से के कंवारी, बता ब्याही से के कंवारी। दाना मकनासुर है और मैं उसकी गिरवी मांग हूं। कोई भी राजकुमार उस दाने को मार दे तब मेरी शादी हो, ना तो मैं कुंवारी मरूंगी, मेरी शादी नहीं होगी। सोच विचार की सुल्तान करने लगा, मेरी तरफ से जिक्र चला के कह दिए अपने घर ले जाके, सुन लेंगे राजा रानी, करके पूरी शर्त तुम्हारी नई पुरानी तर्जे सारी,
तेरी कविता गानी गिरवर सिंह झटपट खट दे तेरी फिटिया जालदारी बता जाही सके कमारी बता जाही। मेरी तरफ से जिक्र चला के और तू अपने घर ने न्यू को आदे तेरे माता पिता के पास के शादी मेरे साथ कर देंगे तेरी, फिर दाना मारना मेरा काम है, दाना मेरे को मार देगा तो मैंने शादी की जरूरत नहीं, और यदि मैं दाने को मार दूं तो शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी, कहते दाना मेरे पास मरवा दो और ब्याह दो कि तो और पर है। बोली ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरी माँ से कहूंगी मेरे पिता से कहूंगी, इस तरह से बैठे बैठ दोनों बात करे थे। 2 घंटे का समय बीत गया। फूल कुमार ने विचार कराया कि सुल्तान भीतर गया था, बाहर कैसे नहीं आया, बात क्या है। उसने एक पेड़ पर चढ़ के भीतर का दृश्य देखा, जहां पर एक सुंदर राजकुमारी और सुल्तान दोनों आपस में हंस के बातें करें थे। फूल कुमार ने देखा था कितना दुष्ट है मेरा भाई सुल्तान, मैंने भी बुला लेता भीतरे, मैं भी अपने 2 को मार लेता, इसकी बेटी डाउन होती, आवाज देता उसको। तेरी बाट देख रहा बाहर और तू भीतर बन रहा नाहर, रे बोल भाई बोल बाहर आवेगा के नाम, बोल भाई बोल बाहर आवेगा के नाम। तेरी बाट देख रहा बाहर तू भीतर बन रहा नाहर, बोल भाई बोल। तेरा कितना अरसा बीत गया तो मस्त खुया पतलाने में, 6:30 बजे शाम के ना कसर दिन छिप जाने में, अब देर हो रही घर न चलना चावेगा के ना है, बोल भाई बोल वाखर आवेगा के ना। ना 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 ना। 6:30 बज गए, कद का तू बाग में गया और गाया कैसे नहीं, आजा बाहर। सुल्तान ने देखा, लड़की बोली ये बाहर ने कौन बोला, नहीं बोला तो मेरा छोटा भाई है। भाई फूल कुमार तुम जाओ, तेरे पास में तेरा घोड़ा, मेरे पास में मेरा है, तू बेसकी घर न जाइए मेरा आज यही पर डेरा है, तू घर न चला जाइए रास्ता पावेगा के ना है, बोल भाई बोल बाहर आवेगा के ना, बोल भाई बोल बाहर आवेगा के ना। बहुत पुरानी फिल्मी धुन है ये, 12 मन के गा 13 मन की जमनानी उसी से खेवा। भाई मैं तो रात यही रहूंगा, तुम चलो, तेरे पास घोड़ा है, क्यों अंधेरा करे, मैं तड़के आऊंगा। बदरमाग लग जाती है फूल कुमार के, न्यू बदल रहा आप सरीके से चाहिए सदा बैर और यारी, ये तो राजा की लड़की है, ये राजकुमारी है, और तू फिर रोटियां का चोर। ये राजकुमारी है, अपने घर में चली जाएगी, अपने महल में पैटों तो फिरेगा, आजा।
सुल्तान उसको धमका देता है, खामोश, जबान पर अंकुश लगा, भाग जाए। हो खामोश होश करी तन में, ज्यादा जीभ चलावे ना, बेशक सुन ले बैठी अकेला, कसर जरा भी पावे ना। कवि गिरवर सिंह की कविताई ने गावेगा के ना, बोल भाई बोल बाहर आवेगा के ना। दोनों भाइयों की दो दो कड़ी होती, तीसरी कड़ी में भूल गया था, ये सुना लगा देता हूं। फूल कुमार बोला, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, साथ ले आया था मैंने, कह के ले आया था चलो शिकार के लिए चलते, तू तो यहाँ रहेगा और मैं घर न जाऊं। क्यों भाई का दिया प्रेम त्याग तने, साथ पकड़ी के नारी का, सोन में सोने वाले तू सुपने, ले रहा आज अटारी का। या घर में जाली जाएगी फिर पछतावेगा के ना, बोल भाई बोल बाहर आवेगा के ना, बोल भाई बोल बाहर आवेगा के ना। भाई तेरे पास तेरा घोड़ा है, तुम चढ़ के जाओ और मैं तो कल आऊंगा। अब फूल कमर घर आ गया, दिल में हुआ द्वेष, बात आज की राखनी है मुझको याद हमेश। इस दुष्ट की बात जीऊंगा जब तक याद रखूंगा कि साथ में ले गए और मेरे को छोड़ दिया, आप वहीं पर रह गए। वो द्वेषता मान के अपने घोड़े पर चढ़ के रुष्ट होके वापिस घर न आ गया। अब 2 घंटे के बाद वो लड़की अपने घर में जाती है, तो हर माँ का कायदा होता है कि बेटी को संस्कार देना, अंकुश में रखना, समझा के रखना, हर माता का कायदा होता है। और ये माताओं ने संस्कार छोड़ दिए बेटियों को बताना, बेटियों ने माँ से संस्कार लेना सीख लिया। जब एक तो अपना हमारे राजस्थान की पाकिस्तान में मांडा, एक पाकिस्तान की उराई खड़ी है, वो वापिस करने गई, सारी सखियां बोली, रानी कर लगी आए छोरियो थम आ गई, और मारे नाल दे को नहीं आई, 2-2 घंटे हो गए तुम झोलती ने, और तुम तो आ गई, वो को नहीं आई। नहीं बोले भाई क्या बताओ महारानी, वो कोई घोड़ा आ गया था, हम तो डरती भाग आई। बाग के ऊपर तो घोड़ा कुदा दिया, और घोड़ा ही सैनिक था, कोई के में बोल रहे कोई के में, और वो उस घोड़े वाले से बात करे थी। रानी आग बबूला हो जाती है। जब 2 घंटे के बाद निहाल दे गई, बोली आए तेरी सखियों को आए 2-2 घंटे हो गए, तू क्या करे थी, कहाँ रह गई थी तू, मैंने बता, सच्ची बता। और वो घोड़े वाला कौन था जिससे तू बतलावत? ने बोले हे तैं कितला दी देर निहाल दे, तेरी और सखी सब आली, 2 घंटे हुए बात देखते, कहाँ रही चंडाली, तैं कितलाई देर निहाल दे, और सखी सब 2 घंटे हुए बात देखते, कहाँ रही चंडाली, तैं कितला। बेटी मैं जानती हूँ तेरी पीड़ा को, ओड कमारी दी बेटी ने, घर पर रहना चाहिए लाडो, घर पर रहना चाहिए री, बोलो ओड कमारी री, घर पर रहना चाहिए री, जो बनी इसकी जवानी का दुख तन पे सहना चाहिए, बेटी तन पे धर्म का गहना चाहिए री, धर्म का गहना चाहिए री, क्यों शर्म बेच के खाली, तैं कितला री। और से
के जानी मेरे को मालूम नहीं। तेरी सखियों ने सारी बात बता दी। तेरी सखियों पे सुन आई तू, एक दिन कर दे मुंह काला मारा, एक दिन कर दे। तेरी सखियों पे सुन पाई तो बोलो, एक दिन कर दे मुंह। ए परदेसी संग बतड़ावे, इस मोटा के चाड़ा, इस मोटा के चाड़ा। कौन दुष्ट सब घोड़े आड़ा, जिस पर नीत डिगाली, कह कितला दी देर न्याल दे। और देख बेटी, नीति छोड़ को नीति पकड़े, सतमार्ग न ठुकरावे क्यों, सतमार्ग न ठुकरावे। नीति छोड़ को ये परदेसी संग बात करे कन, पापन शर्म नहीं आवे क्यों, पापन शर्म नहीं आवे। कुल का बट्टा लावरी, कुल का बट्टा लावे खोवे, खानदान की लाली, तला दी देर ना। देख बेटी, दुनिया में लाख करोड़ अरब खरब जितनी संपत्ति कोई काम की नहीं जिसके पास इज्जत ना है। दुनिया में धन होता है इज्जत का। ए इज्जत का धन होया करे नायो, ख्याल बुरा नर नारी का, ख्याल बुरा नर नारी का। ए इज्जत का धन ये गिरवर सिंह ने कार्य बताया, खोटा चोरी जारी का, खोटा विकट कामलदारी का। कथना तो कर दे खाली, तै कितला दी बार न्याल दे। बोली माता, वो ना तो कोई घुसपैठिया था और ना कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य था। वो राजा मैनपाल का बेटा सुल्तान था। और कदे सुना वो मणदारी सुल्तान, तो वो क्यों आया था हमारे बाग में? बोला वो नहीं आया, उसने तो उसका घोड़ा ले आया। वो घोड़े पर सवार था और मृग के पीछे उसका घोड़ा कूद गया। मैंने उसको धमकाया कि तेरे बाप का बाग है यो। जब उसने हाथ जोड़ के माफी भी मांगी, फिर बैठ के बात करने लगी। वो नहीं बोला तो कौन सगाम ब्याह रखी। मैंने बोली जी मेरी तो बातचीत भी नहीं चली ब्याह शादी की। वो नहीं बोला क्यों, इसी की बात हो। मैंने बोली कि मैं मकना सुरदाने की मांग हूं। मैं तो मकना सुरदाना को राजकुमार मार दे तो मेरी शादी हो, ना तो फिर मैं तो बसपा की टिकट लेके अंदर चुनाव लड़ूंगी मायावती के पास। मैं तो शादी शुद्धि को नहीं करूं, फिर बने कौन शादी। क्यों, दाना कोई राजकुमार जाता है उसी को मार देता है, तो कौन प्राणा क्या होती थी। तो बोला तो अपने माता पिता से कहा दे कि दाना तो मैं मार दूंगा, और दाना मरवा लो कदे मेरे अंदर, फिर ब्याह दो खरखोदे की, फिर के काम की बात हुई। पहले तेरे माता पिता से ये कहा दो कि हाँ दाना मार के और शादी तेरे साथ करेंगे। तो बोले ठीक है। और दाना यदि मेरे को मार देता तो फिर मैंने मुकलावे की जरूरत थी केस। ये बात वो मेरे से करके नहीं बोले, तैयार बैठा। मेरे पिताजी ने बुलाया, बाग में भेज दे। रानी भागी गई। क्यों, लड़की एक भी मुश्किल हो जाएगा, आपने मुश्किल हो जाएगा। भागी गई। नहीं बोले महाराज बैठे के हो को राजकुमार बाट देखने लग रहे आपकी, और दाने के साथ लड़ाई करना चाहता है। तो राजा गया, आपस में बातें होती हैं और प्रण करके आ गया कि जी 1 महीने के बाद वापिस आऊंगा, आप अपने दाने को तैयार रखना, और मैं दाने के साथ युद्ध करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी राजकुमारी न्यालदे से प्रेम करता हूं। शादी मैं जीवता तो रह गया, दाने को मार दूंगा तो आप कर देना, और दाना मेरे को मार देता फिर आप वही कहीं भी करना। 1 महीने का करार देके वापिस आ गया। फूल कुमार गया घर ने, राजा केशव कुमदस बोले रे दोनों भाई गए थे, मेरा सुल्तान बेटा नहीं आया, कित गया? बोले मैं ठेका नहीं ले रखा सबका, मेरे को नहीं मालूम कि तो रुष्ट होके गया था। किसी दास दासी ने जाके बताया दूसरे दिन कि राजकुमार सुल्तान आ गए महाराज। बोले बुलाओ दरबार में।
दरबार में बुलाया, बेटा कल कहाँ गए थे? और पिताजी कल तो मैं मेला देखने चला गया था। तो बेटा आत्मा का किया हुआ चेहरे ऊपर आ जाता है, झूठ बोल रहे हो, सच बताओ मेरे को, बात क्या है, तू झूठ क्यों बोला मेरे से? हाथ जोड़ लेता पिताजी, थोड़ी सी शर्म आ गई थी। किस बात की? एक अर्ज करो कर जोड़ पिता, मंजूर करना हो, मेरे अरमानों की खुशी को मत काफूर करना हो, अर्ज करो कर जोड़ पिता, मंजूर करना हो, मेरे अरमानों की खुशी चकनाचूर मत करिए पिताजी। अरे बोले बेटा क्या कहता मैं तुमको ज्यादा फूल कमर से चाहूं मैं, पहला बेटा फूल मेरा पर दूध उसे बताऊं मैं, तेरी खुशी के कारण सारा राज भी लुटाऊं मैं, तेरी खुशी के कारण सारा क्या करनी है, अर्ज नजर के नूर करना ओ, अरे मानो गिरी अरे मानो की खुशी को मत काफूर करनारी, अर्ज करो कर जोड़ पिता, मंजूर करना हो। कहो क्या क्या बात थी? करता हूं मैं पेश पिताजी, अरे जोख हमारी है, केलागढ़ में मक्की बेटी ने हाल दे कंवारी है, उसके संग में रिश्ता कर दो, अर्जी ये गुजारी है, ले इसके संग में रिश्ता कर दो। ये दिल मेरे की खुशी नचक नाचूर करना ओ, अर्ज करो कर जोड़ पिता, मंजूर करना हो, अरमानों की खुशी नमक। मैं शिकार के लिए घूमता घूमता कल चला गया, संयोग से केलागढ़ जनाने बाग में लड़कियां झूला झूल रही थी, वहां पर मेरी राजा मग की लड़की निहालदे से मुलाकात हुई पिताजी, और उसके साथ मेरा रिश्ता करो। रह नहीं बोला बेटा, राजा आ गए तो लांग टांगा गए तो कड़क तो लिकड़ा, कड़क तन टांगा लांगड़ लिकड़ा हो, बेटा बढ़िया लड़की देख के 10 दिन के भीतर तेरा ब्याह कर दूंगा, उसके चक्कर में ना पड़ जाएगी, वो तो दाने की गिरवी मांग है, नगरी ने बर्बाद कर देगा जब मालूम हो गया तो। बोला उसका ख्याल छोड़, मांग मखना सुरबलवान की, उसको छोड़ 15 ब्याह दूं सुथरी सुथरी शान की, 10 दिन अंदर शादी कर दूं लड़की देख मैं जान की, 10 दिन अंदर शादी कर दूं लड़की देख मैं जान की, मिजान की लड़की देख के मेरा बेटे का 15 दिन के भीतर भीतर ब्याह कर दे, और वो ये हट छोड़ दे, पर ये हट छोड़ मुझे मत ना मजबूर करना ओ, अरमानों की खुशी को मत काफूर करना ओ, अर्ज करो कर जोड़ पिता, मंजूर करना ओ। उसका जिक्र मुंह मत गाल दिए बेटा, इस तरह का मेरा काया मान के। बोला पिताजी अब मेरे बचनों का क्या होगा, हमारे कुल का रीति रिवाज है प्राण चले जाए राजपूत के, लेकिन वचन ना चला जा। मैं वचन दे के आ गया उस राजा को, मग को गलती से दे के वचन पिता मैं आया, सर जो उठाया बोझ में, सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए और थोड़ी सी फौज में, गिरवर सिंह की कविता के गाने गाऊं रोज मैं, कभी गिरवर सिंह की सिर्फ नाम की खातर कथन जरूर करना ओ, अरे मानो पीरी अरमानों की खुशी को मत काफूर करना हो,
अर्ज करो कर जोड़ पिता मंजूर कर न हो। मैं वचन दे के आ गया गलती से पिताजी, थोड़ी सी फौज दे दो मेरे को और आशीर्वाद दे दो। अब प्यारा था वो राव को बात करी मंजूर, चाहिए जितनी फौज बेटा ले जा साथ जरूर। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे और चाहिए जितनी सेना को साथ लेके तुम जाओ, और कहो तो मैं भी चलूं। बोले नहीं पिताजी थोड़ी सेना दे दो, और 1 महीने का वो करार करके आए थे।